अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों ये बनी और करक पीएसटी का टेस्ट हमारे पास आ चुका है। डिटेल के साथ 1 बाय 1 पार्ट्स एक एक शेयर करते रहेंगे साथ साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका सिर्फ इतने ही फ़ायदा है, नुकसान आपको कोई नहीं है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड एक्स यानी इफ log ऑफ 12 पावर 3 विद बेस 12 इक्वल टू x 12 है, 36 है और 144 और 3। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सोल्यूशन देखेंगे कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। log ऑफ 12 पावर 3 विद बेस 12, अगर log को हटा दें तो हम इसको 12 पावर 3 जो है यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा और ये सारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आपस में ये इंटरचेंज हो जाएगा ये दोनों पॉइंट्स जो है ये और ये। तो इस तरह हम 12 पावर जो है ना अब यहाँ पर लिख सकते हैं। ये x इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हेंस द बेसिस आर सेम। तो बेसिस जब सेम है तो ये 12 को 12 के साथ कैंसिल करें, x इक्वल टू पावर तो x इक्वल टू 3 और ये डी ऑप्शन जो था ये बिल्कुल करेक्ट था। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो अगला है, अ ट्रायंगल विद डैश साइड्स आर इक्वल इन इज कॉल्ड डैश आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो दोस्तों, एक होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइडें हमारे पास आपस में इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्विलैटरल। और अगर किसी भी ट्रायंगल के हमारे पास सिर्फ जो है वो दो साइडें आपस में इक्वल हो तो हम उसको कह सकते हैं, यानी ये सिर्फ कोई से ये दो साइडें इक्वल हो उसको कहते हैं आइसोसेलेस। तो लिहाजा इस बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास यानी ट्रायंगल विद टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ मेजर्स ऑफ 72 डिग्री कैन बी ड्रॉन बाय, कहते हैं कि प्रोटेक्टर से हम कर सकते हैं, कंपास से ओनली, बोथ एंड बी नन। तो दोस्तों वैसे तो आप जो आपके पास जो डी होती है उससे एंगल आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन आप जो है कंपास जो होता है, प्रकार जो आपके पास है, इससे भी आप एंगल बना सकते हैं। अगर एक लाइन है और इसके ऊपर आप एक इस तरह से ड्रा करते हैं तो ये पहली लाइन जो ये आपके पास 60 आ जाती है। फिर यहाँ पर अगर रखते हैं और यहाँ से तो ये आपके पास यहाँ पर 30 आ जाता है। इसी तरह ये 90 होता है। तो कंपास के जरिए भी आप बहुत सारे एंगल ड्रा कर सकते हैं, हत्ता कि 72 को भी ड्रा कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका होना चाहिए यानी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। लेकिन बाज़ जो स्टैंडर्ड एंगल हैं वो तो आसानी से हम जो मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 और इस तरह के जो एंगल्स हैं 120, ये तो आसानी से आप प्रकार से कंपास से बना सकते हैं। लेकिन बाज़ एंगल आप कंपास से थोड़े से मुश्किल से बनाते हैं, फिर भी मैंने सी ऑप्शन को टिक किया है। प्रोटेक्टर से तो आप बना सकते हैं, लेकिन कंपास से भी बाज़ एंगल आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 43 है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डैश पैरेलल्स इज कॉल्ड डैश। तो सारे इक्वल भी हो और तो मैथमेटिक्स में सिर्फ ऐसे दो ही फिगर हैं। अगर आप एक देख लें, एक स्क्वायर को आप देख लें, ठीक है, तो इसके सारे साइडें जो हैं ये और ये पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं और इस तरह ये। लेकिन रेक्टेंगल का अगर आप ड्रा करते हैं ये पैरेलल तो होती हैं जो है ना दो अपोजिट साइड, लेकिन ये इक्वल नहीं होती, लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैथमेटिक्स में एक और हमारे पास शेप है, उसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर आप टेढ़ा कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक फिगर आ जाता है, तो उसको हम जो है ना वो कह सकते हैं वो रोम्बस। उसकी भी सारी साइडें इक्वल होती हैं और दोनों साइड जो आपस में वो पैरेलल होती है। तो लिहाजा ये सी ऑप्शन जो है रोम्बस ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट आप करें तो यहाँ पर x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 2 का हो जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह प्लस और y2 जो है 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 0। अगर उसका स्क्वायर भी कर लें
तो वो 0 रहेगा। तो लिहाजा ये 7 से 2 निकालेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और ये हमारे पास आ जाता है 5। और आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है 5, यानी सी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 जो है दोस्तों, dish are fractions with different numbers representing the same parts of the whole। like fractions है, unlike fractions है, equal fraction है और equivalent fraction है। तो दोस्तों आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्वल फ्रैक्शन तो आपके पास वही है जो बिल्कुल सेम है, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मैथमेटिक्स में 1 ले लेते हैं 2/4, अगर इसको ऊपर को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, ये दोनों जो है रिप्रेजेंट द सेम नंबर। अगर इसको फिर आप मल्टीप्लाई इस तरह कर लें, सॉरी 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12, तो अगर आप इसको कर लेते हैं फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जार 6 आ जाएगा और 3 4 जार 12, वही सेम नंबर आएगा आपके पास इससे। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन इसको करेक्ट होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, इन फ्रैक्शन 2 over 3 4 over 9 और 5 over 8 and 7 divided by 16 which one is the greatest fraction। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, तो चलो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो 2/3 और 4 over 9 और 5 डिवाइडेड बाई 8 7 डिवाइडेड बाई 16, तो दोस्तों इसको ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लें, 3 9 और 8 और 16, तो 2 के साथ बाई 3 और 9 तो उसी तरह आ जाएगा 2 4 जार 8 और 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 2 4 जार 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 2 1 जार 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 3 की तरफ आ जाते हैं, 3 1 जार 3 3 जार 9 3 1 जार 3। अब जितना भी ये नंबर यहाँ पर आपको आपके पास रह जाते हैं, यही असल में एलसीएम होता है यहाँ पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, यानी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 3 9, तो 16 में 100 आपके पास हो जाएगा 144 144। अब इस तरीके से करेंगे, एक एक फ्रैक्शन को 2/3 ज़रब 144 आप करेंगे तो 48 दिए 144, 48 दूनी 96 हो जाएगा, और इस तरह 4/9 ज़रब 144 करेंगे तो 16 में 144 जो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह, तो 16 चुकी 64 आ जाएगा और 5/8 ज़रब 144 करेंगे तो 18 8 144, तो 18 5 90, और इसी तरह आप यहाँ पर देखते हैं 7/16 ज़रब 144 करेंगे तो 16 में 144 9 7 63, तो आप देखते हैं इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 2 और 3 आ रहा है 9। जितना एक डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होता है इतना एक नंबर बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा इसमें बिल्कुल जो करेक्ट आंसर था वो ये ऑप्शन जो है 2 और 3 ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 47 में 3 और 8 आप 480 एनिमल्स 480 एनिमल्स इन द जू आर रेबिट्स एंड 1/3 ऑफ द रेबिट्स आर वाइट, हाउ मेनी वाइट रेबिट्स आर 60 120 180 और 220। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 3 और 8 अब 480 एनिमल्स इन द जू आर रेबिट्स एंड 1/3 ऑफ दिस, ये क्वेश्चन इसी तरीके से, तो हम रेबिट्स निकालते हैं 3 और 8 आप 480 आप करेंगे तो 8 × 48 और 0 यानी 60 480 हो जाएगा, तो 60 × 18 और 0 लगा दें 180 हो जाएगा ये रेबिट्स। अब रेबिट्स वाइट रेबिट्स कितने हैं तो 1/3 आप इसका निकालेंगे, 1/3 आप 180 = 60 18 यानी 60 आ जाएगा, और ए ऑप्शन इसमें इस तरह बिल्कुल जो था वो करेक्ट आंसर था। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी पोर्शन भी हम बहुत जल्द सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसमें आपका फ़ायदा है। और ऑर्डर तक सारा प्रोसीजर हम भी ईटा और एजुकेशन से जितना न्यूज़ होता है, मेरिट लिस्ट या रिजल्ट जितना भी अपडेट्स होता है वक्तन फ़वक्तन हम अपलोड करते होते हैं, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।